क्या आप भी अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं? तो अच्छी अंग्रेज़ी अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमसे जुड़िए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी अंग्रेज़ी कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। जी हाँ, मात्र 90 डेज़ के अंदर आप घर बैठे कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, हम आपको इस फ्री ट्यूटोरियल में सिखाएंगे। हर इंसान के माइंड में ये एक ड्रीम्स आता है कि मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाऊँ, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इंग्लिश का दौर है। हर जगह सबसे पहले इंग्लिश चेकआउट किया जाता है, या आप जॉब के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, या मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपके इंग्लिश को ही चेकआउट। तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अंग्रेजी सीखने का सही वे क्या है, हमें जल्दी से कैसे इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करेंगे, आज हम आपको कुछ टिप्स मैं दूंगा इस वीडियो में, जो मैं गारंटीड आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको आजमाते हैं वेरी ऑनेस्टी के साथ 90 डेज तक, तो डेफिनेटली 100% यू कैन ड्रेस अप। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर। हम आपको बता दें कि अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हमें होना है लिसन करना। हमें सबसे पहले अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूवमेंट करना है। अब आप ये सोचोगे कि लिसनिंग पावर से इंग्लिश कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा जब वो बोलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर वो किसी बात को वो लिसन करता है। वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सबसे पहले वो सुनता है, और सुनने के बाद फिर वो बच्चा कोशिश करता है बोलने के लिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब होता है तो जब वो बोलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले कोशिश करता है, अगर वो रोटी बोलता है तो रोटी नहीं बोलता है, वो बोलता है टोटी। फिर वो धीरे धीरे कोशिश करता है उसको रोटी बोलने की कोशिश करता है। वैसे ही गाइस, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लिसनिंग पावर इंप्रूवमेंट करना, हमें सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और सुनने के बाद हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये सुनेंगे कैसे, मैं आपको कुछ टिप्स में देता हूं। सबसे पहले गाइस, अगर आप इंग्लिश को लिसनिंग पावर को आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग सब लोग इंग्लिश मूवीज देखो। इंग्लिश मूवीज देखने के बाद उनकी सेंटेंसेस को समझो। साथ ही साथ इंग्लिश में जितने भी इंटरव्यू है, मैं बेसिकली मैं फोकस करूंगा, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन एक्सेंट को फॉलो करें। इंडियन एक्सेंट इन द सेंस, अगर आप इंग्लिश पिक्चर देखते हो तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी उनके एक्सेंट हमें, क्योंकि फॉरेन एक्सेंट आएगा, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो आप इंडियन मूवीज देखने की कोशिश करें। इंडियन जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अगर उनका इंटरव्यू चल रहा है, आप उनके इंटरव्यू को बार बार सुनने की कोशिश करें, वो किस तरह के सेंटेंसेस। इंग्लिश न्यूज़ चैनल को आप वॉच कीजिए, जो इंडियन इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उसको बार बार देखिए। इससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग पावर इंप्रूवमेंट होगी और आपको सेंटेंसेस इमीडिएटली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली आपको समझ में आने लगेगा। ये पहला टिप्स है इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने का। और ऐसा नहीं कि आपने बस 2 दिन करना है, 4 दिन करना है, 10 दिन करना और छोड़ देना ना, बस मैंने आपको बताया कि 90 डेज तक वेरी ऑनेस्टी के साथ इसे फॉलो करना है। सेकेंड जो टिप्स है, अगर गाइज इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं 90 डेज के अंदर, 3 महीने मतलब आपको टोटल मेहनत करने, हार्डवर्क करना आपको, तो दूसरा जो है गाइज, सुनने के बाद हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना है, बोलने की कोशिश करना है। अब ये बोलने की कोशिश कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने रूम में आ जाओ, रूम में बैठो, इन द फ्रंट ऑफ मिरर्स आप खड़े होकर के खुद से कोशिश करो, आप खुद से ट्राई करो, सोचो। थिंकिंग पावर इंक्रीज करने के बाद आप किसी न किसी चीज़ों पे बोलने की कोशिश करो। अगर आपके घर में फैन है, फैन के बारे में आप ट्राई करो, कोशिश करो। आप इंडिया के बारे में बोलो, अपने विलेज, अपने गाँव के बारे में बोलो। आपको अपने रूम के अंदर अभ्यास करना है, कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश जब करोगे तो ग्रेजुअली आप ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो लोग आपके बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको उसे थिंक नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली आप गलत सही जो भी आपके माइंड में आता है उसको अभ्यास करना है। सोचने वाला, बोलने वाला कुछ भी बोलता है, आपको कोशिश करना है, कंटिन्यू उस पर लगे रहना है, क्योंकि पहला मैंने लिसनिंग आपको बताया, सेकंड आपको मैंने बताया स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सुनने के बाद उन्हीं सारी चीज़ों को आप अपने रूम में आप एवरी डे कम से कम 30 मिनट्स आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ। अगर मिरर नहीं है तो आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो
ऑन करने के बाद आप 30 मिनट किसी टॉपिक को ले लो। आप कुछ कोई टॉपिक नहीं मिलता, आप मम्मी के बारे में बोलो, पापा के बारे में बोलो, ब्रदर्स के बारे में बोलो, फ्रेंड के बारे में बोलो। आपको जो टिप्स में दे रहा हूं ना, आप इसको 90 डेज फॉलो करो, बोलने की कोशिश करो कंटिन्यू अपने घर में हर रोज। जब भी आपको टाइमिंग मिले, सुबह शाम इवनिंग, जब भी आपको मिलता है, आप आधे घंटे टाइमिंग निकालो और उस चीज़ के बारे में बोलने की कोशिश करो। अगर आप बोलने की कोशिश करते हो तो आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश में देखोगे बहुत ही चेंजिंग आपको नजर आएगा। और आप बोलने की अभ्यास करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको इंग्लिश टूटी फूटी वो केवल इंग्लिश आप बोलना आपको भैया। तीसरा इंग्लिश सीखने का तरीका है गाइस, तीसरा जो वे है गाइस वो है आपके रीडिंग पे फोकस करना है। रीडिंग क्या है गाइस, आप इंग्लिश मैगजीन ले लो, न्यूज़पेपर्स ले लो, कोई बुक्स ले लो और एवरी डेज हर रोज उस मैगजीन को, उस पेपर्स को आपको कम से कम आपको आधे घंटे पढ़ना है। इससे क्या होता है, आपकी ज़बान के अंदर फ्लैक्सिबिलिटीज आती है, आप बोलने की हैबिट जो होगी वो आपकी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। तो अब रीडिंग कैसे करने, इसके भी एक तरीका है। जब आप पेपर्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो तो गाइस अपनी रूम के अंदर बैठो और बैठने के बाद उसको लाउडली साउंड्स में, तेज आवाज में उसको रीड करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने बुक्स ले लिया, आप इंग्लिश मैगजीन ले ली और आप उसको देख रहे हो और आप उसको मन में रीड कर रहे हो, सो देख के कोई बेनिफिट नहीं होता है। रीडिंग जो होगा वो उसको आपको लाउडली साउंड्स में होगा, वो भी आपको 3 मंथ कंटिन्यू करना है, एवरी डेज आपको रीड करना है। अब उसको हिंदी नहीं निकालना है, उसको सिर्फ आपको रीडिंग करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश में ब्रश अप होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस आपको बताए, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ये आपका जो वे है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है स्पीकिंग के। उसके अलावा गाइस आप क्या करो, जब भी अगर आप फ्री आप बैठे हो तो हर रोज आप किसी टॉपिक पे आप ले लो, कोई भी अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है उसको आप राइटिंग करने की कोशिश करो। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने इंग्लिश को ग्रेजुअली आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब राइटिंग क्या करना है, ऐसा नहीं कि हमें एक टॉपिक को लिखना है। अगर सपोज आपके साथ कल क्या हुआ, एक डायरी बनाओ और उसके बारे में सोचो और उसको राइट करने की कोशिश करो। तो जो भी चीज़ें आपके साथ होती है, जो भी टॉपिक अगर आप चाह रहे हो लिखना, तो आप टॉपिक के बारे में आप लिखो, क्योंकि लिखने से भी क्या आपकी थिंकिंग पावर है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंग्लिश को ब्रश अप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, हमारा सही प्लेटफॉर्म क्या है, सही वे क्या है जहाँ पे मैं इंग्लिश को सीख पाऊँ। तो दोस्तों इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग्स ये सब कुछ हमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करना होता है। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में आप देखोगे इमीडिएटली, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% गाइस, 3 महीने अगर आप ऑनेस्टी के साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो ना, तो आपकी इंग्लिश ब्रश अप हो जाएगी। आप वर्केबल इंग्लिश लोगों के सामने कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये जो ये टिप्स है वो आपको पसंद आया होगा और इसको आप आजमा करके देखना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।